बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर नंबर 2 एक्चुअली क्या नाम है उसका, लॉगरिदम्स। लॉगरिदम्स सेकंड चैप्टर। अच्छा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए ये यूज होते हैं, वो तो आगे हम क्वेश्चंस में देखते हैं। लेकिन 2.1 आपकी जिससे रिलेटेड है वो है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है वो हम देखते हैं थोड़ा सा। साइंटिफिक नोटेशन किसी भी साइंटिफिक नोटेशन एक्चुअली यूज होता है बहुत बड़े बड़े नंबर एंड बहुत स्मॉल नंबर जो 1 से भी छोटे होते हैं, 0.000 ऐसे कुछ, उनको एक सिंपल वे में लिखने का जो तरीका होता है या उनको एक मैनेजेबल फॉर्म में बिल्कुल मॉडरेट तरीके से लिखने का जो तरीका होता है वो है साइंटिफिक नोटेशन, उसको कहते हैं। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन लिखने का फार्मूला कह लें या इसका मेथड कह लें या एक नंबर जो है साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जा सकता है वो है इस तरह कुछ, a मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट n। एक्सपोनेंट फॉर्म में आता है। बहुत बड़े बड़े नंबर जो है उनके वो जो लाखों करोड़ों अरबों में होते हैं या उससे भी बड़े हो सकते हैं, उनको इस सिंपल फॉर्म में हम लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो 10 की एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब ये जो a है ना, पहला ये जो है इसको कोफिशिएंट या बेस आप कह सकते हैं। ये जो है ये 1 से लेकर 10 के दरमियान होती है। 1 भी हो सकता है, 1 से बड़े एंड 10 से छोटे। 10 नहीं होता, 10 से छोटे। तो क्या होता है, ये जो a है ये 1 से बड़े भी हो सकते हैं एंड 1 से ये 1 क्या ये इक्वल भी हो सकता है, ठीक। और 10 से छोटे ही होते हैं, 10 से छोटे। मतलब a जो है ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कुछ भी हो सकता है, नॉट 0। 1 से लेकर 9 के दरमियान। तो इसका मतलब यही है, a जो है 1 के ये जो है इसका मतलब इक्वल, 1 के इक्वल भी है एंड 1 से बड़ा भी है और 10 से लेस है ये a। एंड इसका जो एक्सपोनेंट है n, ये ऑलवेज बिलोंग्स टू इंटीजर्स। माइनस में या प्लस में ये n एक्सपोनेंट इसका जो है वो हो सकता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये तो था लिखने का तरीका, इस तरह किसी भी नंबर को हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई नंबर है ऐसे 8, आगे इसके 0 हैं, 6 zeros, तो इसको सिंपल वे में हम कैसे लिख सकते हैं या साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। इसका अब हमें डेसिमल नहीं पता कि इसका डेसिमल किधर है, तो जिसका लास्ट में होता है इसका डेसिमल लिखा हुआ नहीं होता लेकिन लास्ट में होता है। तो हमने ये जो डेसिमल उठा के अब लेके आना है इस जगह पे। ये जो a है ना यही है a, ये कितना होना चाहिए 1 एंड 9 के दरमियान। तो 8 है ना, 1 एंड 9 के दरमियान है। तो डेसिमल जो है ये यहाँ पे हमने उठा के लाना है, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं और नहीं, बिकॉज अगर यहाँ पे लाए ये तो हो जाता है 80, 10 से ग्रेटर नोट। यहाँ पे हमें चाहिए ये जो है डेसिमल, डेसिमल जो है ये यहाँ पे चाहिए। तो हमने ये डेसिमल कितने प्लेसेस उठा के इधर लेके आए हैं, यहाँ था ना 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं 8 10 एक्सपोनेंट कितनी प्लेसेस लेके आए हैं 6। अच्छा, अब ये जो n है हमें कैसे पता चलेगा ये प्लस का है या नेगेटिव का है, +6 है या -6 है। तो हम देख रहे हैं ये जो डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है, डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है, राइट से ये लेफ्ट की तरफ जब भी मूव होगा तो ये जो है इसका ये जो एक्सपोनेंट है हमेशा प्लस में होगा। एक्सपोनेंट +6, प्लस लिखे या ना लिखे ये हमेशा प्लस में होगा, ठीक। तो यही वो तरीका है कि हम
बहुत बड़ी बड़ी वो जो नंबर्स हैं उनको ये बहुत छोटे नंबर्स हैं, इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। तो अच्छा, अगर ये जो इसका डेसिमल है, ये ऑर्डिनरी पोजीशन से अगर हम राइट की तरफ मूव करें तो राइट की तरफ हमेशा ये जो होता है ये नेगेटिव होता है। राइट की तरफ क्या होगा, राइट की तरफ मूव करें तो नेगेटिव, लेफ्ट की तरफ मूव करें तो ये एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव होता है। ये बात याद रखने की है। ठीक, तो क्वेश्चंस करते हैं, उसमें देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इन नंबर्स को, ये जो है 6 इसके पार्ट्स हैं, इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये ऑर्डिनरी नोटेशन में है, इनको साइंटिफिक नोटेशन में है जो हमने कन्वर्ट करना है। तो क्या तरीका कार था इसका, ये फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, इस पे डेसिमल किसी पोजीशन पे हमें नहीं दिख रहा, तो इसका डेसिमल किधर है, इधर लास्ट में। ठीक, तो इसको एक मैनेजेबल फॉर्म में तरीके लिखने का तरीका है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका ये है, इसका जो डेसिमल है ये कहाँ पे जाना चाहिए, ये यहाँ पे 2 के बाद। बताया था ना कि ये जो a है, ये 2 जो फर्स्ट वाला है, ये क्या होना चाहिए, 1 और 10 के दरमियान में होना चाहिए। तो ये है 2, या फर्स्ट नॉन जीरो जो है डिजिट, ये जो है इसके बाद में यहाँ पे इसका ये जो है डेसिमल आना चाहिए। तो इसका डेसिमल कितने प्लेसेस इधर आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे इसका डेसिमल जो है वो आएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे, 2 यहाँ ये लगा लें 0, या ये ना भी लगाएं, 2 के बाद ये ना भी लगाएं या सिंपल 2 ही लिख लें, तो इसका मतलब यही है। आगे मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट, कितना, कितनी प्लेसेस हमने मूव किया है, 1 2 3 4 5 6, ये 2 के बाद आया है तो 6 प्लेसेस। तो n क्या होगा, यहाँ पे जो है 10 एक्सपोनेंट में 6 होगा। अब 6 प्लस का है या नेगेटिव का है, तो डेसिमल किस तरफ मूव हुआ है, डेसिमल किस तरफ मूव हुआ है, लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ जब भी मूव होगा तो पॉजिटिव होगा, तो ये है प्लस का। ठीक, फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड ये है, अच्छा इसका डेसिमल किधर है, इसका डेसिमल है इधर, और हमने डेसिमल कहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे 4 के बाद। ये पहला नॉन जीरो डिजिट जो है ये यहाँ पे, या ये 4 जो है 1 और 10 के दरमियान है, तो यहाँ पे हमने इसका मूव करना है। तो ऐसे 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिख सकते हैं, 4.89 मल्टीप्लाई 10, n क्या होगा, कितने हमने यहाँ पे प्लेसेस मूव किया है, कितने डिजिट, 1 2 3 4 4। अब ये 4 प्लस का है या नेगेटिव का, तो लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है, तो ये है प्लस का, लेफ्ट की तरफ प्लस का। ठीक, आगे ये है 0.0042। अच्छा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कुछ ऐसे लिखेंगे। अब इसका जो है डेसिमल हमने मूव करना है राइट की तरफ, यहाँ पे होना चाहिए। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है ये जो 4 है, यहाँ पहला ये जो a है, a जो बताया था साइंटिफिक नोटेशन में वो है 4, तो इसका ये डेसिमल इस पॉइंट पे होना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को यहाँ तक मूव करेंगे 1 2 3 प्लेसेस। ठीक, तो क्या होगा 4.2 इधर आ गया। एंड अब ये पीछे वाला कुछ नहीं लिखना, 10 एक्सपोनेंट कितना होगा, कितनी प्लेसेस गई हैं, 1 2 3। अच्छा, अब ये 3 प्लस का है या नेगेटिव का है कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे डेसिमल किस तरफ मूव हुआ है। अब राइट की तरफ हुआ है मूव, राइट, और जब राइट की तरफ हो मूव, राइट की तरफ, तो वो होता है नेगेटिव, तो ये होगा -3। ठीक, आगे 0.000009, तो इसका डेसिमल इधर है, तो कहाँ पे हमने इसको लेके जाना है, 9 के बाद, 9 के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, एंड 9 है 1 और 10 के दरमियान, यहाँ पे हमने लेके जाना 9 के बाद। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई
10 एक्सपोनेंट कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 एक्सपोनेंट इसका आया 7 क्योंकि 7 प्लेसेस हमने मूव करके डेसिमल को यहाँ तक लेके आए हैं। अच्छा अब 7 प्लस का है या नेगेटिव का है, किस तरफ मूव किया है राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ तो नेगेटिव, ये होगा -7। अच्छा नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 73 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 3, तो इसका 73 का डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे, जिसका डेसिमल ना शो हो वो तो लास्ट में होता है, ठीक। और डेसिमल इसका लेके कहाँ पे आना है 73, क्योंकि 10 से बड़ा है, तो हमें यहाँ 10 से छोटे के बाद जो है वो डेसिमल चाहिए। ये 7 जो है 10 से छोटा है, यहाँ पे हमें डेसिमल चाहिए, तो डेसिमल जब यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो हम लिखेंगे 7.3, 1 पॉइंट डेसिमल इधर आया तो 10 इस तरफ मूव हुआ है तो 1, लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है तो +1, ये तो 73 की जगह हमने ये लिख लिया, एंड ये जो है ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, ये ऐसे का ऐसे ही, ठीक। 7.3। अब ये जो 10 एंड 10 ये दो बेसिस जो है सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 1 + 3, तो आंसर क्या आएगा 7.3 × 10 4, ये है आंसर, ठीक, ये वाला। अच्छा अब ये है सिक्स्थ पार्ट, इसका डेसिमल है इसका यहाँ पे, तो डेसिमल हमें कहाँ चाहिए 6 के बाद, यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पे 6, डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो क्या लिखेंगे 6.5, डेसिमल तो हो गया मूव, तो जो मूव हुआ है उसकी जगह 10 की एक्सपोनेंट 1 आया, क्योंकि 1 प्लेस इधर शिफ्ट हुआ है 1, तो प्लस का है या नेगेटिव, क्योंकि आया है ये राइट की तरफ, इधर से इधर राइट की तरफ, तो ये है नेगेटिव। अच्छा इसकी जगह तो ये आ गया, एंड ये जो है ये ऐसे ही 6.5 मल्टीप्लाई, अब ये इनकी बेसिस है सेम, तो इनके एक्सपोनेंट्स क्या होंगे प्लस, क्या आएगा -1 + 2, तो ये आएगा +1, प्लस लिखें या ना लिखें तो ये है आपका आंसर, ठीक। तो ये थे 6 पार्ट्स।